वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू एजुकेशन। अगले वीडियो में हमने बताया है खंड 3 के बारे में और अभी बताएंगे खंड 4 के बारे में। ठीक है, तो सेम चीज़ वही रहेगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। इसमें कॉपी लिए होंगे तो कल का जो वीडियो अगर देखे होंगे आप, ESO 12 से पढ़ रहे हैं तो ESO 12 के बारे में खंड 3 तक बताया है और खंड 4 इसमें बताने वाले हैं। सेम चीज़ यही रहेगा। जैसे देखें ESO 12 और भारत में समाज, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर पढ़ रहे हैं इग्नू में तभी इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपके यहाँ कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो इसको पढ़ेंगे तो समाज कैसे चलता है ये आपको समझ में जरूर आएगी। समाज में चलने से ये होगा कि सब चीज तरीका से काम होगा, यही फायदा होगा आपको। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। खंड 4 में पढ़ना है हमें सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन, ठीक, वही चीज खंड यहाँ देख लिए, इकाई, अब इसका रूपरेखा ये देख लिए, ठीक। अब इसमें 14 तक का इकाई तो हम पढ़ा दिए थे, इकाई 15 देखना है। इकाई एक संख्या से चलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 खंड के हिसाब से इकाई चेंज नहीं होगा, इकाई एक ही चलेगा। और मेन इकाई अगर आपके दिमाग में है ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है या फिर असाइनमेंट के लिए पूछा है। ठीक है, तो इसको देखें खंड 15 में इकाई हिंदू सामाजिक संगठन। हिंदू सामाजिक संगठन। 16 में देखना है मुस्लिम सामाजिक संगठन। मुस्लिम सामाजिक संगठन। राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे ना तो उसमें मुस्लिम लीग के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक संगठन के बारे में मुस्लिम लीग के नाम से उसमें पढ़ाया जाएगा। कक्षा 12 में उसका जिक्र है मुस्लिम लीग का, वो भी उस वीडियो पर अपलोड करेंगे हम, मगर पहले आप इसको देख लीजिए, मुस्लिम सामाजिक संगठन। ठीक है, और एक जरूरी बात यह है कि आप अगर 9th 10th और 12th के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें कमेंट करके डालिए कि सर हम आर्ट्स से किस सब्जेक्ट से हैं। जिस सब्जेक्ट से होंगे उसका गेस्ट पेपर का वीडियो मैं इस वीडियो पर अपलोड कर दूंगा। आप जरूर, मेरे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, उसको भी अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसको अपलोड करूंगा, खासकर बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे हैं वो। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। खंड इकाई 17 में देख लेते हैं। यहाँ पे इकाई डाल दीजिएगा, इकाई। ठीक है, सामाजिक संगठन, ईसाई सामाजिक संगठन। ईसाई सामाजिक संगठन, ईसाई सामाजिक संगठन। ये आपका होगा धर्म से रिलेटेड, धर्म से संबंधित। धर्म से संबंधित ये आपका चैप्टर होगा। इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब आएंगे इसमें। इकाई 18 में देखते हैं सिख सामाजिक संगठन, यहाँ पे डाल देते हैं, ये सेम रहेगा, सामाजिक संगठन सब में डालिएगा, इसमें लिख देते हैं सिख। सिख सामाजिक संगठन। 19 में डाल देते हैं पारसी सामाजिक संगठन। पारसी सामाजिक संगठन
और संदर्भ ग्रंथ सूची उसमें दिया हुआ है 83 में, उसको देख लीजिएगा एक झलक। ठीक है, खंड देख लिए यहाँ पे, ये 12 हो गया, वहाँ इकाई। अब इसका रूपरेखा देखेंगे हम, एक ही का रूपरेखा दिखा देते हैं। ठीक है, परिचय भी जरूर पढ़िएगा, खंड का परिचय, खंड परिचय, खंड परिचय। ठीक है, अब खंड परिचय में आपको तो बताए हैं कि उसको खंड परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। खंड 4 में आपको भारत के सामाजिक संगठन का विन्यास की जानकारी दी गई है। सामाजिक संगठन में हमारा ताप्य सामाजिक संबंध से प्रणालीबद्ध क्रम में है। इसका अभिप्राय विभिन्न भागों में एक दूसरे से आश्रित रहने से है, जो सभी स्थानीय सामूहिकताओं जैसे सामूहिक समुदाय और समाज आदि के अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण विशेषता है। इन भागों में समाज में पाई जाने वाली भूमिका सामाजिक परिस्थितियों में मूल्य प्रतिमानों का विश्वास से समष्टि ही एक भाग दूसरे भाग का निर्भर होना दिखती है। सामाजिक मूल्य में आमतौर पर धार्मिक विश्वों पर आधारित है। सामाजिक व्यवहार आधारित होता है और इसी व्यवहार से निर्धारित करने के लिए धार्मिक विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्वासों में भावात्मक मनोस्मृति तथा व्यवहारों की व्यवस्था को धर्म कहते हैं। धर्म के द्वारा लोगों को सामूहिक जीवन के समस्याओं का सामना करने का प्रयास करते हैं। धर्म और सामाजिक जीवन में एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, इसका परिचय हो गया। इसमें लिखा भी है, उल्लेखन किया गया है कि ये समुदाय हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और पारसी से संबंधित है। इन सभी संदर्भ में कुछ विश्वास का उल्लेख किया गया है। आप इसको जरूर पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये 12 में समाज से संबंधित, धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपको सब सिर्फ अब फिर वही चीज देख लेंगे, इकाई, रूपरेखा और परिचय। इस सबको एक दिन में एक किताब आप खत्म करने के लिए रखिए, तब जाके अच्छा होगा। धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष का संकल्पना, कर्म और सारांश, हिंदू सामाजिक संरचना प्रयोगित, भारत में हिंदू समुदाय की छवि, हिंदुओं के विवाह के परिवार, हिंदू विवाह के 8 रूप, अविवाहित, विवाहित, हिंदू परिवार के स्वरूप, परिवार के सदस्यों संबंध, हिंदुओं के 4 वर्ण, जीवन में चरण, हिंदू और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक पर्दों के लिए जाति समवाय, विभिन्न जातियों में एक दूसरे से निर्भरता, जजमानी व्यवस्था, त्योहार और तीर्थ स्थल, हिंदुओं के त्योहार, हिंदुओं के स्थलीय। इसमें सिर्फ हिंदू समाज में हिंदू से रिलेटेड है। ये आपको पहला टॉपिक हमने समझा दिया, इसका रास्ता आपको हमने दिखा दिया, चलना आपका काम है। ये पहला मैं दिखा दी। इसमें हिंदू सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ना है, इसमें मुस्लिम सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ना है, इसमें ईसाई सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ना है, सिख सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ना है और पारसी सामाजिक संगठन पढ़ता है। सपोज दैट कि ईसाई धर्म में जो होता है ना, उसमें बैठा के मिट्टी दिया जाता है, उसका रीति रिवाज कुछ अलग होता है। बौद्ध धर्म में भी अलग होता है, पारसी धर्म में भी अलग होता है। मुस्लिम लोग में जैसे लिटा के दिया जाता है, हिंदू लोग में हम लोग में दफनाया जाता है, हिंदू लोग में जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है, हिंदू धर्म में जलाया जाता है। सबका अलग अलग रीति रिवाज है। इसमें विवाह से लेकर मृत्यु तक सब कुछ रिलेटेड है। इसको आप जरूर पढ़ेंगे और जर्नल का तैयारी करते होंगे तो इसको एक बार जरूर देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि लूसेंट में जो है आपका सामान्य ज्ञान, उसमें धर्म से रिलेटेड आपको दिया हुआ है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, उसमें सब दिया हुआ है। वो किताब पढ़ें या इस किताब को पढ़ें, बात बराबर है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो धर्म से रिलेटेड है तो इसको आप पढ़ लिए तो आपको जर्नल में भी आसान हो जाएगा कि वाह ये तो पढ़वे किए हैं। ठीक है, इसलिए चलिए फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं इसी चैनल पे। खंड 4 दिखा दिए 5, 6 के साथ। ठीक है, इसमें 9 खंड